नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डिटेक्टिव अजित सर। और आज हम सब मिलकर धरती माँ के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हमारा मिशन है खनिज और ऊर्जा संसाधन, यानी कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो मेरी जासूसों की टीम, आज हम एक ऐसा खजाना ढूंढेंगे जो न सोने का है न चांदी का, पर उसके बिना दुनिया एक कदम नहीं चल सकती। ये कहानी है पत्थर, धातु और पावर की। तो पॉपकॉर्न ले आओ और कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अजित सर की ज्योग्राफी एक्सप्रेस अब निकलने वाली है। दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस और आंसर्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो वह मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां से इस चैप्टर के एमसीक्यू और उनके आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद वहां से पीडीएफ जरूर ले लेना। ओके, अब चलिए हम अपने टॉपिक समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले समझो कि ये खनिज यानी कि मिनरल्स क्या हैं। ये धरती के पेट में लाखों सालों से दबे हुए वो नेचुरल गिफ्ट हैं जिन्हें हम खोद कर निकालते हैं। अब खनिजों का भी अपना एक परिवार है। चलो खनिजों का फैमिली से परिचित होते हैं। पहला है धात्विक यानी मेटालिक। ये वो खनिज हैं जिनमें चमक होती है और जिनसे धातु निकलती है। जैसे तुम्हारा लोहे का स्केल, ठीक है? समझ में आ रहा है तो चलो अब आगे। दूसरा है लौह यानी कि फेरस, वो जिनमें लोहा होता है। ये हैं फैमिली के बाहुबली टाइप सदस्य, आयरन और मैंगनीज। अगला है अलोह यानी कि नॉन फेरस, वो जिनमें लोहा नहीं होता पर हैं बड़े काम के, कॉपर, बॉक्साइट। नेक्स्ट अधात्विक माने कि नॉन मेटालिक, इनमें धातु नहीं होती। ये मेकअप और मसालों की तरह हैं। एग्जाम्पल से समझो माइका और चूना पत्थर। चलो अब एक एक करके परिवार के इन सदस्यों से मिलते हैं। चलो, पहला है लौह अयस्क यानी आयरन ओर। ये इंडस्ट्री का बिग बॉस है, खनिजों के घर का बिग बॉस है। लोहा ये जिसके साथ जुड़ जाए उसकी किस्मत बदल देता है। ये मॉडर्न दुनिया की रियर एज की हड्डी है बॉस। सुई से लेकर जहाज तक सब में इसी का राज है। चलो अब इसकी क्वालिटी को देखते हैं। पहला है मैग्नेटाइट। ये है 99% मार्क्स लाने वाला टॉपर। इसमें 70% से ज्यादा लोहा होता है। बेस्ट क्वालिटी, एकदम फाइन। दूसरा का है हेमेटाइट। ये है 70 से 80% मार्क्स लाने वाला अच्छा स्टूडेंट। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यही काम आता है क्योंकि ये मिलता भी ज्यादा है, लगभग 50 से 60% लोहा। कहाँ मिलता है ये सब? ये बिग बॉस कुछ खास इलाकों में ही अपना घर बनाते हैं, जैसे ओडिशा झारखंड बेल्ट, यहाँ सबसे ज्यादा हेमेटाइट मिलता है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, यहाँ से निकला लोहा जापान और साउथ कोरिया तक एक्सपोर्ट होता है। सोचो कितनी डिमांड है। बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर, तुमकुर बेल्ट कर्नाटक में, यहां भी लोहे का बड़ा भंडार है। काम क्या आता है? अरे पूछो मत। स्टील बनाने में गाड़ियां, पुल, रेलवे लाइन, घर, ये सर्वव्यापी है। चल भाई अब मैंगनीज को देखते हैं, स्टील का हेल्थ सप्लीमेंट। अब देखो, अकेले लोहे से काम नहीं चलता, उसे फौलादी स्टील बनाने के लिए एक हेल्थ सप्लीमेंट चाहिए। वो सप्लीमेंट है मैंगनीज। ये लोहे में मिलकर उसे जंग लगने से बचाता है और मजबूती देता है। ज्ञान की बात सुनो, 1 टन स्टील बनाने में लगभग 10 किलो मैंगनीज लगता है। छोटा पैकेट, बड़ा काम। ये कहाँ मिलता है? ये अपने दोस्त लोहे के आसपास ही रहता है। ओडिशा इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके बाद मध्य प्रदेश और कर्नाटक भी है। चलते हैं अब बॉक्साइट पर, एल्यूमिनियम का ट्रांसफार्मर। अब सुनो एक जादू की कहानी। एक पत्थर था, बॉक्साइट, देखने में मिट्टी का ढेला, पर अंदर छिपा था एक सुपर हीरो, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट को पहले नहलाया धुलाया जाता है, ऐसे इंग्लिश में बायर प्रोसेस कहते हैं। फिर उसे बिजली का जोरदार झटका देते हैं, तब जाकर एल्यूमिनियम अपनी शक्ल दिखाता है। क्यों है खास? क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का भी है और मजबूत भी, और इसमें जंग भी नहीं लगता। ई कहवा मिलता है? ई जादुई पत्थर ओडिशा की अमरकंटक पहाड़ियों में सबसे ज्यादा मिलता है। ओडिशा अकेला भारत का 50% से ज्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है। चलिए अब इसका उपयोग देखते हैं। ये हवाई जहाज, ट्रेन, बर्तन, बिजली के तार और तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक की कैन भी इसी से बनाया जाता है। अब हम तांबा के बारे में बात करेंगे। बिजली का बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। बिजली का सबसे अच्छा दोस्त कौन? तांबा यानी कि कॉपर। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, करंट को रास्ता देता है और बहुत लचीला है। इसे खींचकर बाल से भी पतला तार बना सकते हो। इसमें कमी बस इतना है भाई,
दुख की बात यह है कि भारत में तांबा जरूरत के हिसाब से बहुत कम है, इसलिए हमें इसे बाहर से मंगाना पड़ता है। ये कहाँ मिलता है? तो मध्य प्रदेश की बालाघाट खानें भारत का लगभग 52% तांबा पैदा करती हैं। इसके अलावा राजस्थान खेतरी और झारखंड सिंहभूम में भी मिलता है। इसका उपयोग हम बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, लैपटॉप और केमिकल इंडस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट अभ्रक है भई, यानी माइकिया। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स का बॉडीगार्ड भी कहते हैं। यह है खनिजों का सबसे स्टाइलिश और चमकीला सदस्य। अभ्रक की खासियत यह है कि ये लेयर्स में होता है, पर इसकी असली सुपर पावर है कि ये बिजली का जबरदस्त कुचालक यानी बोल तो इंसुलेटर है। ये करंट को कहता है यू शैल नॉट पास। ज्ञान की बात यह है कि इसकी इसी पावर की वजह से इसे इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ताकि तुम्हें करंट न लगे। यह है इलेक्ट्रॉनिक्स का असली बॉडीगार्ड। ये किधर मिलता है? वो भारत दुनिया के सबसे बड़े अभ्रक उत्पादकों में से एक है। झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा राजस्थान, अजमेर और आंध्र प्रदेश नेल्लोर में भी ये खूब मिलता है। अब चलो खनिजों का संरक्षण के बारे में बात करते हैं, यानी पिज्जा पूरा खाओगे या बचाओगे? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक ही पिज्जा हो और खाने वाले 10 लोग हों तो क्या करोगे? अकेले सब खा जाओगे? नहीं ना। यही हाल हमारे खनिजों का है। ये लाखों साल में बनते हैं, पर हम इन्हें बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। तो क्या करें भाई इसका? चलो आराम से समझते हैं। पहला, स्मार्ट यूज। टेक्नोलॉजी सुधारो ताकि कम खनिज में ज्यादा काम हो। दूसरा, रिसाइकल करो। पुराने लोहे, तांबे को पिघलाकर दोबारा यूज करो। कबारी वाला हीरो है। तीसरा है कि विकल्प ढूंढो। जहां हो सके तांबे की जगह एल्यूमिनियम या प्लास्टिक यूज करो। याद रखो, यह धरती माँ की अमानत है। इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना है। चलो अब ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। ये तो दुनिया का पावर बैंक है। खजाना तो निकाल लिया, अब मशीनों को चलाने के लिए चाहिए पावर। ये पावर आती है ऊर्जा संसाधनों से। ये भी 2 तरह के हैं। पहला, परंपरागत यानी कन्वेंशनल। ओल्ड इज गोल्ड, पर अब हो रहे हैं ओल्ड। चलो कोयला यानी कोल से शुरू करते हैं। ये तो इंडस्ट्री का काला डायनासोर है। कहानी से समझो। लाखों साल पहले जंगल जमीन में दबे और बन गए कोयला। ये इंडस्ट्रियल क्रांति का हीरो था, पर अब ये एक बूढ़ा डायनासोर है जो बहुत प्रदूषण करता है। इसी की क्वालिटी देखो। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट है, धुआं कम, गर्मी ज्यादा देता है। बिटुमिन्स सबसे कॉमन है, इंडस्ट्री में ज्यादातर यही यूज होता है। लिग्नाइट भूरा कोयला, इसमें नमी ज्यादा होती है। पीट सबसे घटिया है, धुआं ही धुआं, गर्मी कम देता है। ये कहवा मिलता है देखो झारखंड के झरिया और बोकारो में, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पर मिलता है। चलो अब पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं, यानी पेट्रोलियम। ये गाड़ियों का एनर्जी ड्रिंक है। कहानी से समझो, समुद्र के जीव मरे, दबे और बन गया कच्चा तेल। इसे रिफाइनरी नाम की रसोई में पकाकर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी और वैक्स जैसी चीजें बनाई जाती हैं। ये कहाँ मिलता है? मुंबई हाई समुद्र में, गुजरात, अंकलेश्वर, असम, डिगबोई भारत की पहली तेल की खान है। अब आप प्राकृतिक गैस के बारे में समझो, यानी नेचुरल गैस। ये सबसे साफ सुथरा पुराना खिलाड़ी है। कहानी से समझो, ये पेट्रोलियम का जुड़वां भाई है जो अक्सर उसी के साथ पाया जाता है। ये कोयले और पेट्रोल से कम प्रदूषण करता है, इसलिए इसे इको फ्रेंडली फ्यूल भी कहते हैं। ज्ञान की बात सुनो भाई। भारत में गैस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए HBJ यानी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन बिछाई गई है, जो गैस की सुपर हाईवे है। नेक्स्ट समझो परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कॉन्सेप्ट को समझो। यूरेनियम और थोरियम जैसे भारी एटम को तोड़ने से जबरदस्त गर्मी निकलती है। इस गर्मी से पानी की भाप बनाकर बिजली पैदा करते हैं। कहानी से समझो, एक मिर्च का दाना है, पर इतना तीखा कि हजारों लोगों का खाना बन जाए। बस इसे बहुत सावधानी से यूज करना पड़ता है, वरना यह बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके प्लांट्स को देखो। तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में। चलो अब गैर परंपरागत यानी नॉन कन्वेंशनल को समझते हैं। ये भविष्य के अवेंजर्स हैं। ये हैं हमारे नए सुपर हीरोज। ये क्लीन हैं, ग्रीन हैं और कभी खत्म नहीं होंगे। यही दुनिया को बचाएंगे। उदाहरण से समझो, पहला है सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। ये सूरज दादा का अनलिमिटेड डेटा पैक है। कॉन्सेप्ट को देखो, सूरज हमें रोज फ्री में एनर्जी भेज रहा है। बस छत पर सोलर पैनल लगाओ और इस एनर्जी को पकड़ लो।
ज्ञान की बात सुनो। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। हम दुनिया को सोलर पावर का रास्ता दिखा रहे हैं। दूसरा है पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी। चलो अब हवा से बातें करते हैं। कॉन्सेप्ट देखो, जहां तेज हवा चलती है वहां बड़े बड़े पवन चक्की लगा दो, हवा से पंखे घूमेंगे और बिजली बनेगी। ज्ञान की बात सुनो। तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरै तक का विंड फार्म एशिया का सबसे बड़ा विंड फार्म क्लस्टर है। तीसरा है बायोगैस। ये गोबर धन योजना है। कॉन्सेप्ट देखो इसका, गोबर और खेती के कचरे को एक टैंक में डालकर सराओ, इससे जो गैस निकलेगी वो है बायोगैस। ये खाना पकाने और रोशनी के लिए बेस्ट है। इससे जो खाद बचती है वो भी बहुत उपजाऊ होती है। आम के आम, गुठलियों के दाम। 4 नंबर में था ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी। समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है तो पानी की ताकत से टरबाइन घुमाकर बिजली बनाते हैं। अभी ये बहुत महंगा है पर फ्यूचर में काम आएगा। 5वां है भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी। ये तो धरती का हीटर है। कॉन्सेप्ट देखो, धरती अंदर से गर्म है, कहीं कहीं ये गर्मी भाप बनकर बाहर निकलती है, बस इसी भाप से बिजली बना लो। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख की पूगा घाटी में इसके प्लांट हैं। तो मेरे भविष्य के वैज्ञानिकों और लीडर्स, आज हमने धरती के खजाने और पावर हाउस की पूरी कहानी समझ ली। हमने सीखा कि हमारे परंपरागत संसाधन लिमिटेड हैं और प्रदूषण भी करते हैं। इसलिए एक समझदार इंसान की तरह हमें 2 काम करने हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, इन्हें बचा बचा कर इस्तेमाल करना है। नए सुपर हीरोज को अपनाना। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है। आज अपनी जरूरतें पूरी करो, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों का हाक्यू मत मारो। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर कहानी में मजा आया और सब कुछ दिमाग के हार्ड डिस्क में सेव हो गया हो तो वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी लगाओ। दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी टॉप करें, और सब्सक्राइब का बटन दबाकर अजित सर की क्लास का परमानेंट स्टूडेंट बन जाओ। कमेंट में बताओ अगली कहानी किस चैप्टर पर चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।